ओम शांति। आज 19 फरवरी 2023 के मधुर महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1993। आज बाबा पवित्रता के विषय पर विशेष रूप से हमें समझा रहे हैं। इस पवित्रता के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करो, दृढ़ संकल्प से वृत्ति का परिवर्तन करो। बाबा ने महान आत्माओं के इस परिवार को देखा कि आप बच्चे जो महान बने उसका आधार है पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, ये हम सब जानते हैं। पवित्र आत्माएं संसार के लिए वरदान होती हैं। अब आप बच्चे पवित्रता के व्रत में कहाँ तक पक्के हुए हो? अगर कभी आपको अपने में कोई सुख शांति में कमी नज़र आती है तो उसका मूल कारण है पवित्रता के व्रत में कमज़ोर होना। एक है व्रत रखना, एक है व्रत लेना। ये सब कार्य इसीलिए करते हैं कि हमारी वृत्ति का परिवर्तन हो। व्रत रखने से वृत्ति का परिवर्तन होता है। तो आपने जो व्रत लिया उससे आप आत्मा भाई भाई हैं, ये वृत्ति पक्की करते हो। कई बच्चे कहते हैं कि मैं हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन समय पर ये शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं होता? तो बाबा ने उसका सार बताया। कहीं ना कहीं जो पवित्रता की गहराई है उसको पूरा समझा नहीं है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता। जो आत्मा ये व्रत भी लेती हैं उन्हें बाप दादा की दुआएं मिलती हैं, लेकिन पवित्रता का सही अर्थ है एक सेकंड में जो भी व्यर्थ देखा सुना उसको फुल स्टॉप लगाना। इस व्रत में अभी बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, कंट्रोलिंग पावर में कमी है। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बजाय कभी तो आश्चर्य करने लगते हैं, कभी कोमा लगाते हैं, कभी क्या क्यों में चले जाते हैं, कभी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। बाबा ने कहा एक सेकंड में बिंदु लगा सके उसके लिए बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करें। ऐसा जो बिंदु लगा लेते हैं उन्हें स्वयं की भी दुआएं, बाबा की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो चेक करो मेरा फाउंडेशन कमज़ोर क्यों है, इसको मजबूत बनाओ। आलस अलबेलेपन को मिटाकर अलर्ट बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा सब बच्चे बने हैं क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सबने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए भक्ति में व्रत लेते भी हैं, व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सबने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्वात्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई हैं, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस व्रत से ही महान आत्मा बने। ये व्रत सबका पक्का है ना? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है।
अंडरलाइन कर लेंगे। इस व्रत में पक्के रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूहान करते हैं, अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो क्या कहते हैं? जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। सुख शांति है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। अगर पूछेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाए आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं, जीवनधारी। आप हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों के जीवन में सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? अगर ब्राह्मण सुख शांति संपन्न नहीं है, सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं है, तो और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सब अपनी साइन क्या करते हो? सिग्नेचर क्या करते हो? BK फलानी, BK फलाना कहते हो ना। पक्का है ना? BK का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। अगर अतीन्द्रिय सुख स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है तो उसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। पहले भी सुनाया, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है, सहज पालन किया है। इसलिए व्रत भी धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया, असंभव को संभव सहज किया और सब प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पे भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो, मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है? पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप में पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, स्पष्ट करते हैं ना पवित्रता क्या है। मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता। बाबा ने कहा वो तो आप जानते हो। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है? ये ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए। मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है कि ज्ञान भी है, योग की विधि के विधाता बन गए, धारणा के विषय पे वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं और सेवा में भी एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। कौन सी बात में? डबल अंडरलाइन करने वाली बात, वो है स्वयं को सेकंड में व्यर्थ देखने, बोलने, करने में फुल स्टॉप लगा के परिवर्तन करना। व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगा के परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघन रूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते।
ठीक है, समझते हैं, का कोमा लगा देते हैं। वह दूसरों को देखकर आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? क्या, क्यों, कैसे, इससे फिर बात आगे बढ़ती जाती है। फुल स्टॉप नहीं दे पाते। ठीक है, ये समझते हैं, लेकिन का कोमा लगा देते हैं। वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते। ऐसा होता है क्या? ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो? क्यों की क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु बाप, बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। बिंदु कब लग सकता है? जब बिंदु बाबा की स्मृति हो, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, ये स्मृति हो। ये स्मृति फुल स्टॉप बिंदु लगाने में समर्थ बनाती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा की बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है। बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। आत्मा छिप जाती है, व्यक्ति और बातें मन की स्क्रीन पर बार बार आती हैं। तो मूल कारण स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरे को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्वयं पे कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना वो कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते हैं। जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है उसमें? मुश्किल लगता है मैं गलत हूँ कि नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो बदलना नहीं, मानो आगे बढ़ना। ये मत सोचो कि हम बदल रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है, कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। पवित्रता का अर्थ क्या है? सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं, स्वयं को स्वयं की दुआएं खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उनके द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्वयं से भी मिलती हैं, बाबा से मिलती हैं, परिवार से मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। तो ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ। अपने अलबेलेपन को परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ। अब दादियों से मुलाकात है। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। जो वरिष्ठ दादियां हैं, जब वो मंच पे आती हैं, बाबा के साथ बैठती हैं, बाबा को भोग खिलाती हैं, सारी सभा उनको देखती है, उन तपस्वी आत्माओं को, तो बाबा उन दादियों को देखकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि आप सबको देखकर सब क्यों खुश होते हैं। बाप दादा ने सबसे पूछा, दादियों को देख के खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? टीचर से पूछा, फॉलो भी करती हो ना? दादियों को देखते हो तो आप उनको फॉलो भी करते हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो आपके हम जिन्स है ना। तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते क्या? तो लक्ष्य सबका संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है?
संपूर्ण है ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है, जब आपका लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, तो भविष्य से भी लक्ष्य भी ऐसा है आपका संपूर्ण बनने का। मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ मत। मूर्ति बन रहे हैं, कुछ तो हैमर लगेंगे ना। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो हथौड़े तो लगते हैं ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। तो जो जितना आगे होता है, तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान नहीं, उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है, अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाती है। तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। तो ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना। आप लोग अनुभवी हो गए ना, हथौड़े लगते हैं तो ठोक ठोक के बावनी का हैमर से ही वो मूर्ति पूरी तैयार होती है। आप तो अनुभवी हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है, देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर्स समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था। ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है क्या, सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? आप सोच समझ कर आए हो ना, या सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। कोई कैसा भी हो, बाबा अच्छाई को ही देखते हैं। बहुत सुंदर बात हमें बाबा सिखा रहे हैं। बाप दादा सबको अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है हाउसफुल हो तभी तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। मुलाकात है बाबा की, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग, संगम युग। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग, संगम युग। अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितने पद्म जमा किए? अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सत्युग में जमा नहीं होगा, कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब से है। तो यहाँ है करने का समय, वहाँ है खाने का समय। तो इतना टेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है। मेहनत क्यों नहीं लगती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य में भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है। सदा ये याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत सुंदर बाबा ने याद दिलाया स्लोगन, अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो, ऐसे नहीं करना वहाँ जाके कहो कि कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन मिल नहीं सकता। बाबा जैसा जीवन साथी आपको और कोई मिल नहीं सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन और कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ करके आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितनी भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहीं भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं, कोई कमज़ोर तो नहीं। फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। बाबा भी आपके बिना, किसी के बिना अकेला स्वयं नहीं रह सकता। बहुत ही मीठा प्यारा याद प्यार दिया बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को,
सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों का व पांडवों को सदा ही वाहन में दिखाते हैं, शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, अलंकार है सर्व शक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। ये महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता जो उड़ती कला द्वारा सब परिस्थितियों को पार कर ले। महावीर उसको कहते हैं जो उड़ती कला से सब परिस्थितियों को पार कर ले। स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। आज हम सब वायदा करेंगे 1 सेकंड में अपने संकल्प, बोल और कर्म में जो भी व्यर्थ बातें हैं, देखना, सुनना, बोलना, उन्हें हम फुल स्टॉप लगाएंगे। बाबा से वायदा करेंगे, ज्योति बिंदु बाबा, मीठे बाबा, आपकी इस जयंती पर हम शुभ संकल्प करते हैं कि हम व्यर्थ की बातों को फुल स्टॉप लगा देंगे। 1 सेकंड में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर यूज करते हुए सबकी दुआएं प्राप्त करेंगे। इस बिंदु का महत्व बहुत बड़ा है। भक्ति में बूंद का महत्व, ज्ञान मार्ग में बूंद और बिंदु दोनों महत्वपूर्ण है। पास्ट जो भी अच्छा नहीं था, फुल स्टॉप। ये परिवर्तन आगे बढ़ना है, बदलना नहीं, आगे बढ़ना है। तूफान तोहफा है, शक्ति ले बाबा से। बिंदु बन, बिंदु बाप की याद से बिंदु लगाना सहज हो जाता है। मैं महान आत्मा हूं। सबके लिए भी संकल्प करें, सभी आत्माएं भी मन वचन कर्म से पवित्र बन, महान बने। ओम शांति शांति।